नमस्कार दोस्तों, एक बहुत 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 बड़ा बिग अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूँ और वो है नवंबर महीने का। आप समझ गए होंगे कि आज की जो चर्चा है वो शनि महाराज से जुड़ी हुई है, न्यायमूर्ति से जुड़ी हुई है। वो ग्रह जो कर्म फलदाता है, हमें हमारे कर्मों का फल तो मिलेगा ही, भुगतना पड़ेगा ही, वंचित नहीं रह सकते। अगर आप ये सोच लो कि पाप आपने कर दिया और वो आप किसी को पता नहीं चला, आपने सबसे छुपा लिया, आप खुश तो हो गए, मन से भी खुश हो गए, आपको लग रहा हाँ भाई किसी को पता नहीं, पर भगवान सब देख रहे हैं। न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि को पता चल रहा है कि आपने फलाना तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर ये पाप किया था, इस पाप की सजा अब आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश ये करिए कि आपसे पाप ना हो, अन्यथा शनि जैसे ग्रह जब पीछे लग जाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और यही शनि ग्रह ऐसा है कि अगर आपके ऊपर शुभ कृपा दृष्टि आ गई तो आपके सारे अच्छे कर्म जितने भी हैं जो आपने पुण्य किए हैं आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। ये शनि महाराज ऐसे 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 ऊपर लेके जाएंगे रफ्तार से। इसलिए जैसे कर्म आप संचित कर रहे हो ऐसी ही आगे भविष्य में आपको कर्म की गति भी भाग्य के रूप में तय होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि जब 4 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। आप किसी अच्छे व्यक्ति की औरा में आ जाओ तो आपका कल्याण हो जाता है। आप किसी बड़े संत महात्मा के साथ उनके सानिध्य में रहना शुरू कर दो, उनके संरक्षण में आ जाओ तो आप बहुत मजबूत हो जाओगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। आप किसी क्रिमिनल मानसिकता के व्यक्ति के संपर्क में आ जाओ और आपका कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर है, आप बुज़दिल हो, आपको लड़ाई झगड़े से डर लगता है, तो आप 6 महीने में ट्रेंड हो जाओगे और आप भी क्राइम और अपराध करने लगोगे, क्योंकि उसकी ऑरा का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जैसी राशि के ऊपर जैसे मित्र के साथ में कैसी युति के ऊपर शनि महाराज किस घर में अब आपको फल देंगे, क्योंकि अपनी उल्टी चाल को तो त्याग रहे हैं, अब सीधी गति से मार्गी फल देने का संकल्प ले चुके हैं। समय बहुत नज़दीक है। ग्रहों का संयोग देखिए कि दिनांक 30 तारीख को अक्टूबर महीने में 2023 में तो राहु केतु का परिवर्तन है और ठीक 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको काफ़ी ज़बरदस्त एडवांटेज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले नंबर पर है मेष। आखिर क्यों मुझे आपकी चर्चा करनी पड़ रही है? इसका कारण है कि शनि आपकी पत्रिका में लाभ के घर पर सीधे चलने शुरू होंगे, यानी कि लाभ देंगे, और आपकी मेष राशि से राहु का साया हट जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अकेले बचेंगे, आपको रिजल्ट देंगे, आपके भाग्य को, आपकी पत्नी को, आपके बुद्धि उन्नति संतान के घर को मजबूती देंगे। ऐसा संकल्प वो ले चुके हैं। पर एक बात से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर है, नीच राशि पर है, तो जिसके कारण मानसिक तनाव भी रहेगा। उसको कहाँ छोड़ दोगे? वो तो आपके साथ ही चलना है। तो इसलिए शनि की पूजा करते रहिएगा, मंत्रों का जाप करते रहिएगा और अपनी मेष राशि के स्वामी को मजबूत करिए। लाल रंग के वस्त्र पहनिए, मंगल की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा वृषभ राशि के विषय में। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि है और कर्म भाव पर बैठा है, सीधी गति से चलने लगेगा। और कुंभ राशि में एक शश नाम का महापुरुष राजयोग जो बना हुआ है, ये पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा।
जैसे ये राजयोग एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन में एक बड़े व्यापक बदलाव भी लेकर के आएगा। इस राजयोग की बदौलत आपका भाग्य भी चमकेगा, कर्म भाव भी मजबूत होगा और साथ में पिता से भी सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सहयोग भी बढ़ेगा और नौकरी में आगे उन्नति के अवसर 4 नवंबर के बाद प्रमोशन ट्रांसफ़र के रूप में आपको प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती हुई नज़र आ रही है। इसी प्रकार से मैं तीसरे नंबर पर बात करना चाहूँगा मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि का जो स्वामित्व होता है ये शनि ग्रह के मित्र बुध के पास होता है और शनि भाग्य स्थान में मार्गी गति से 4 नवंबर से फल देना शुरू करेंगे, यानी कि उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि वो आपके भाग्य को चमकाएंगे, साथ में आपको विदेश लेकर के जाएंगे, आपको उत्तम विद्या का लाभ देंगे, आपको पुत्र पौत्र की प्राप्ति कराने का संकल्प लेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ के घर पे रहेगी और भाई बहन के, बड़े भाई बहन के घर पे रहेगी। उस तरफ से आपको तनाव जरूर बढ़ेगा, पर भाग्य के लिए, उन्नति के लिए ये जो ग्रह योग है काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा तुला राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी इसके अनुसार एक बड़ा ज़बरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा आपके पंचम भाव पर। 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर बल मिलता है, यहाँ पर धन मिलता है, यहाँ मनोरंजन मिलता है, यहाँ प्रेम संबंध मिलते हैं, नीति शास्त्र कला मिलती है, विद्वानता मिलती है, रिसर्च मिलती है, संतान का सुख भी मिलता है। और इस घर में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और सीधे चलने शुरू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शनि का शुभ रिजल्ट आपके जीवन में आगामी समय में देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है, और बहुत ही शुभ रूप में मिलेगा, ये भी आपकी पत्रिका कहती है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये आपको पूर्णतः आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, इसलिए तुला वालों आप भी एडवांटेज लोगे। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी वृश्चिक। शश राजयोग बना हुआ है, इसका फल अब मिलने लगेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ढैया चल रही है तो ढैया के कारण तनाव भी बढ़ेगा और काम भी बनेंगे। कई बार, क्या बहुत बार होता है ऐसा जीवन में कि हमारे को अच्छा खासा लाभ मिल रहा होता है, पर साथ में स्ट्रेस भी बराबर बना हुआ होता है, वो कम नहीं हो रहा होता है। पर पैसे की कमी नहीं होती, पैसा आ रहा है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, पर मानसिक रूप से तनाव है, आपको रोग चोट शत्रु बाधा का भय बना रहेगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि को एडवांटेज मिलेगा उस राशि का नाम है मकर। जितने भी मकर के जातक मुझे फ़िलहाल सुन रहे हैं, आपके लिए धन धान्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, पर माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उनके स्वास्थ्य पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रॉपर्टी रिलेटेड लेन देन करने में आपको कठिनाइयाँ और चुनौती फेस करनी पड़ेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो एडवांटेज मिलेगा वो कुंभ राशि को, जो शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है, ये राजयोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रूप में अपना रिजल्ट देगा और आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, आपकी प्रतिभा भी बढ़ेगी, आपके सोचे हुए कार्य भी बनेंगे, नीति शास्त्र विद्वानता भी बढ़ेगी। पर दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह कलेश अवश्य रहेगा, पर आपके लिए 4 नवंबर से ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। ये हैं दोस्तों वो राशियां जिनको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।